कहते हैं ना कि किसी नए घर में जाने से पहले उसके बारे में पता कर लेना चाहिए कि घर किसका था, कौन रहता था, कहीं यहाँ पर कोई किसी ने सुसाइड तो नहीं की थी या फिर घर के अंदर क्या कुछ है। लेकिन भोला और आशीष इतने सीधे साधे थे कि इन्होंने पता नहीं किया और जब सस्ते दामों में घर दिखाई दिया कि हाँ भाई सस्ते दामों पे अच्छे दाम पे किराए पे मिल रहा है तो ले लिया, क्योंकि यहाँ कमाने के लिए आए थे और अपने घर को भी देखना था, साथ ही अपना खर्चा भी था। तो घर सस्ते में मिला तो इन्होंने ले लिया। लेकिन जो इनके साथ घटना हुई वो कोई मामूली घटना तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बदल गई है इस घटना के बाद। इन्होंने बाहर आना जाना तक बंद कर दिया है, अपने गांव में ही रहते हैं, गांव में ही सब कुछ करते हैं। कहानी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। अगर आप रात को देख रहे हैं तो मैं कहूँगा प्लीज़ वीडियो को सेव कर लो, बंद कर लो, दिन में देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज रात भर आपकी नींदें उड़ी रहें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आप सभी को ये हॉरर स्टोरीज पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगती हैं। अगर आपको कोई कमी दिखाई देती है वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी कमियों को सुधारना आप सभी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग हमें बताते हैं कि स्टोरी में क्या कमी है और क्या चाहिए, कैसी आपको स्टोरी चाहिए, तभी हम वैसी बना पाएंगे। आप सभी हमारी सहायता करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। एक बात और, मैंने को पता है कि बहुत से लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार बड़ी मेहनत से यूट्यूब वालों से बात करी है कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब का एक बटन लगा दो हमारी इस वीडियो के नीचे। उन्होंने लगा दिया है, देखो नीचे होगा, उसको अगर आप क्लिक कर देते हैं तो साइड में ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आएगी ना, कुछ भी मैं यूट्यूब पर डालूंगा तो आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगा। और उसको देखने के बाद आपको पता ही है, डर का एक हैवी डोज मिलेगा आपको। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं क्या हुआ भोला और आशीष के साथ। भोला और आशीष बिहार में रहा करते थे। इनको नवेड़ा से फ़ोन आता है कि एक जॉब है जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी, साथ ही रहना भी यहीं का है और खाना पीना भी यहीं का है, सब कुछ तुम्हें यहीं करना पड़ेगा। गांव में इतना रोजगार नहीं था, इतना काम धंधा नहीं था। भोला और आशीष दोनों दोस्त ही थे, तो इन्होंने सोचा कि चल दोनों चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ काम धंधा करेंगे, अपने आराम से ज़िंदगी काटेंगे और घर वालों को भी पैसे भेजते रहेंगे। दोनों निकल पड़ते हैं नवेड़ा की तरफ। नवेड़ा जाने में इन्हें काफ़ी मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं, क्योंकि गरीब आदमी थे, खेती बाड़ी करके अपना काम चलाते थे। घर में इतनी हालत ठीक नहीं थी जो कि अच्छे पैसे हों और ठीक ठाक जा सकें। तो बड़ी मुश्किल से ट्रेन की टिकट करते हैं, बड़ी मुश्किल से नवेड़ा पहुंचते हैं। नवेड़ा पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि जो ये खाना पीना कर रहे हैं, जो रहने का कर रहे हैं, उसका सैलरी में से ही कुछ काटेंगे। और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि वहाँ के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा सैलरी में से पैसे काट रहे थे। तो दोनों ने सोचा कि अब पैसे काट रहे हैं तो हम दोनों क्यों ना थोड़े थोड़े पैसे मिला के कहीं थोड़ी सी दूर एक ले लें कमरा किराए पे रहने के लिए। तो दोनों वहाँ से मना कर देते हैं कि नहीं, हमें सैलरी तो आप पूरी दे दो, हम एक किराए पे घर देख लेंगे, वहाँ से रोज़ ड्यूटी आ जाया करेंगे और वहाँ जाकर अपने सो जाया करेंगे। कंपनी वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जहाँ तुम चाहे वहाँ रह लो। कंपनी से थोड़ी दूर जाकर एक दो दिन में पता करते हैं कि कोई घर हो तो किराए पे बतवा दो। घर किराए पे काफ़ी महंगे हैं। आपने नवेड़ा के बारे में सुना होगा, तो डेवलप होता हुआ एक शहर है जो कि बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो वहाँ पर काफ़ी महंगे रेंटेड घर मिलते हैं, कुछ 10,000, 15,000, 7,000, 8,000। इसी तरह से पता करते करते भोला आशीष थोड़ी सी एक ऐसी बस्ती में चले जाते हैं जो थोड़ी सी गरीब थी। हाँ, कंपनी से थोड़ी दूर थी, थोड़ा आधा एक घंटे का डिस्टेंस था, लेकिन हाँ वहाँ पर थोड़ा सस्ता काम था। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक कमरा सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये किराए में मिल रहा है।
लेकिन वो थोड़ा शमशान घाट के पास है। दोनों कहते हैं कि हमें क्या मतलब है, हमें ड्यूटी से आना है और सो जाना है, सुबह उठना है और ड्यूटी चले जाना है। चलो ले लेते हैं किराए पे कमरा किराए पे ले लेते हैं। दोनों पहले दिन ड्यूटी जाते हैं, वापस आते हैं, दरवाज़ा बंद करके खाना पीना खा के सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो उनका दरवाज़ा खुला हुआ था और जो अपना सामान रख रखा था कमरे में, उन्होंने बैग था, जो भी कपड़े वपड़े लाए थे, वो सब पूरे कमरे में फैले हुए हैं। उठते हैं, घर में कौन घुस गया, ये वो दरवाज़ा ठीक से बंद करके नहीं सोए थे। बोला आशीष से कह रहा है, आशीष बोला से कह रहा है कि अबे पागल है क्या, तू बंद करके नहीं सोया था, अबे तू नहीं करके सोया था बंद। दोनों में बहस होती है। सुबह उठते हैं, इसी तरह से काम पे चले जाते हैं, वापिस आते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर सोते हैं। सब कुछ ठीक करके सोए, आज तो याद करके कुंडी बंद करी है। सुबह उठते हैं, कुंडी खुली हुई, सामान फिर से फैला हुआ। दोनों अब और ज़्यादा लड़ाई करने लगते हैं कि घर में कौन घुस रहा है। घर में से कुछ चीज़ गायब नहीं हो रही थी, एक मिट्टी का टुकड़ा भी घर से बाहर नहीं जा रहा था, लेकिन घर में सब सामान फैला हुआ, दरवाज़ा खुला हुआ। काफ़ी वेयर्ड लग रहा था कि ये अचानक से कौन कर दे रहा है, कौन घुस रहा है घर के अंदर। ड्यूटी जाते हैं, वापस आते हैं तो कहते हैं कि आज रात जाग कर देखते हैं कि घर के अंदर कौन आता है। शायद यही इनकी सबसे बड़ी अच्छाई थी, सबसे अच्छा काम यही किया उन्होंने कि तीसरी ही रात को उन्होंने जाग कर देख लिया कि घर के अंदर कौन आता है। दोनों लेटते हैं, आँख खुली हुई थी दोनों की, कमरे में अंधेरा था। अचानक से दरवाज़ा खुलता है तेज हवा के साथ। दरवाज़ा खुलते ही किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। आकर बैग के पास खड़ा होता है कोई, महसूस हो रहा है ये सब दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बैग की चैन खुलने की आवाज़ आती है और बैग में से कपड़े निकालकर इधर उधर उड़ना शुरू हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बिना कुछ बोले एक दूसरे को इशारे में समझा देते हैं कि जिस तरह से रोज़ सोते हैं ना, उसी तरह से सोए रहे, नहीं तो शायद कल का सवेरा हम दोनों ही नहीं देख पाएंगे। दोनों उसी तरह से नाटक करके सोए रहते हैं। ये करीब 1.5 से 2 घंटे तक चलता है। कमरे में कपड़े इधर से उधर फेंकना, उड़ना। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे के आसपास सब कुछ शांत हो जाता है। उठते हैं, कमरे से बाहर भागते हैं, जो भी आसपास रहता था उनको बताते हैं। तो लोग उन्हें बताते हैं कि भाई इस कमरे में एक बहुत बड़ी परेशानी है, तुमने जब ये कमरा किराए पे लिया तब किसी से नहीं पूछा था क्या? जो इस कमरे में रहता था वो आदमी अचानक से मर गया था और कहते हैं कि उसको पास के शमशान घाट वाले भूतों ने मारा है, जिसके बाद उसकी आत्मा अक्सर इस घर में भटकती है। कोई भी आया है इस घर में रहने के लिए तो उसके साथ ऐसा ही हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं।